एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एक त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है जिसमें जो शीर्ष ए है उससे भुजा बीसी पे लंब डाला गया है आपका एडी। ठीक है, वो इस तरीके से डाला गया है कि डीबी और सीडी में जो रिलेशन है वो एक और कीमत है, यानी कि डीबी बराबर सीडी के है। तो हमको सिद्ध करना है 2ab² इक्वल टू 2ac² प्लस bc²। जो दिया है वो लिख दीजिए। सबसे पहले दिया है एबीसी एक त्रिभुज है, जिसमें DB इक्वल टू 3C। ठीक है, सिद्ध करना है। टू AB² इज इक्वल टू 2AC² प्लस BC²। ये हमको सिद्ध करना है। AD BC के लंबवत है, और लिख लीजिए AD लंबवत BC। अब आ जाओ प्रूफ में ऊपर। समकोण त्रिभुज ये ले लीजिए ADC। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा आपका AC² इज इक्वल टू AD² प्लस CD²। AC² इक्वेशन फर्स्ट। अब ले लीजिए समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से समझा AB का बल इज इक्वल टू DB का बल प्लस AD का बल। अब इसमें जो DB दिया हुआ है वो 3CD के बराबर है। AB² इज इक्वल टू DB की जगह आप रख दीजिए 3CD प्लस 3D। जी इक्वेशन होगी आपकी AB² इज इक्वल टू 9CD² प्लस 3D²। ये इक्वेशन आपकी 2। अब जो इक्वेशन ये फर्स्ट आ गई और सेकंड, तो सेकंड में से फर्स्ट को बता दो। समीकरण 2 में से को बता दो। ठीक है, अब इधर देखो तो यहाँ ये भी है और ये AC, तो AB² माइनस AC²। इधर दूसरी वाली साइड में क्या है, तो AD से AD तो कैंसिल हो जाएगा। ये कितना है 9CD² और ये CD², तो कितना हो जाएगा 8CD²। ठीक है, ये इक्वेशन होगी आपकी।
अब हमें देखो जी दिया हुआ है बी सी इक्वल टू किसके बराबर होगी, बी डी प्लस सी डी, डी भी लिख दो, डी बी प्लस सी डी के। अब इनमें रिलेशन दिया हुआ है बी सी इक्वल टू डी बी किसके बराबर है, 3 सी डी के, तो यहाँ 3 सी डी प्लस सी डी, तो बी सी इक्वल टू किसके आ गया, 4 सी डी के, तो यहाँ से हम सी डी की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ 1/4 बी सी, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब सी डी का मान किस वाले इक्वेशन में रखो, थर्ड में, समीकरण 3 में सी डी इक्वल टू 1/4 बी सी रख लें, ठीक है। तो ये आएगा तुम्हारा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 8 सी डी स्क्वायर, 8 इंटू 1/4 बी सी का 4, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 1/16 बी सी स्क्वायर, इससे ये दो बार कैंसिल हो गए, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 बी सी स्क्वायर, जो इधर आ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 2 ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, तो 2 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही हमको प्रूव करना है। एक्सरसाइज 6.5 और क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका एक समबाहु त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, जिसकी भुजा बीसी पर कोई बिंदु भी इस प्रकार दिया हुआ है कि बीडी आपका 1/3 बीसी के बराबर है। तो हमको सिद्ध करना है 9 AB स्क्वायर इक्वल टू 7 AB स्क्वायर। तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना एबीसी आपका एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। इसका कोई बिंदु डी दिया हुआ है, वो किसके बराबर है, ये बिंदु दिया है डी, ये बी डी इक्वल टू 1/3 BC। तो सबसे पहले जो दिया है वो दिया है त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें BD इक्वल टू 1/3 BC सिद्ध करना है हमें। नाइन AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 AD, ये हमको प्रूव करना है। अब देखो, अब ऐसे तो हम इसमें कोई रिलेशन लगा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। अब पाइथागोरस हम इसमें यूज करेंगे तो इसमें एक लंब डाल लेते हैं, शीर्ष ए से बीसी पे हमने लंब डाल दिया है ए, तो रचना ए लंबवत बीसी खींचा, उपपत्ति अब उपपत्ति में आ जाइए, तो ये तुम्हारा त्रिभुज हो गया एबीसी एक समबाहु त्रिभुज। अब जो ए है इसकी माध्यिका भी होगी, समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है उसकी माध्यिका भी होती है, ये दोनों भुजा बराबर है, ए बी और एसी, ये दोनों कोण भी बराबर है, और ए तुम्हारी ओवैनिष्ठ भुजा हो जाएगी, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, इसलिए बी किसके, इसी के बराबर होगा, तो ये मध्य बिंदु हो गया। तो आप इसको ले लीजिए समकोण त्रिभुज, यानी कि हमको रिलेशन लेना है एडी में और ए बी, ठीक है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ये ले लेते हैं, इन्हीं में रिलेशन निकाल लेते हैं। ये दिया है आपका बी डी इक्वल टू 1/3
BC। अब यहां ये बराबर हो गया, BC को क्या रख सकते हैं हम, ये तो आपका फर्स्ट हो गया। दूसरा DE, यानी कि DE बराबर किसके हो जाएगा, EC के। E BC का मध्य बिंदु। ठीक है, अब वैल्यू हम निकालें DE की। तो DE की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका DE माइनस DD, यही तो होगा। DE इज इक्वल टू, अब B किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 BC, क्योंकि E BC का मध्य बिंदु है, माइनस BD किसके बराबर दिया हुआ है आपका, 1/3 BC। तो यहाँ लिख दो E BC का मध्य बिंदु। और ये दिया हुआ है तथा तुम्हारा ये दिया हुआ BD ऊपर 1/3 ऊपर ही लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, D किसके बराबर आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा इसका 6, तो 3BC माइनस 2BC, यानी कि DE किसके बराबर आ गया आपका, BC/6 या 1/6 BC के। अब आ जाइए समकोण त्रिभुज AED में। समकोण त्रिभुज AED में पाइथागोरस प्रमेय। से ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके बराबर हो जाएगा AD का स्क्वायर इज इक्वल टू D का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर इज इक्वल टू AE। ये इक्वेशन नंबर हो गया आपकी। अब ले लीजिए समकोण त्रिभुज AEB। समकोण त्रिभुज AEB में, ठीक है, इसमें ही पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, तो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। यहां से भी ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो, तो यार AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर। ये इक्वेशन 3 होगी। सेकंड और थर्ड से समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका AD स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। अब AD स्क्वायर DE किसके बराबर था, जब हमने निकाला था 1/6 BC, यहाँ रखो 1/6 BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, और B किसके बराबर हो जाएगा 1/2 BC के। ये हो जाएगा तुम्हारा AB स्क्वायर माइनस ये 1/2 BC। अब तुम्हारा आ गया AD स्क्वायर माइनस 1/6 BC का वर्ग इज इक्वल टू यहाँ का आपका AB स्क्वायर माइनस 1/2 BC का वर्ग। अब इसे जो हो गया आपका AD स्क्वायर माइनस 1/2
36 BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस 1/4 BC स्क्वायर। ठीक है, देखो हमारा ABC समबाहु त्रिभुज है, इसलिए AB और BC बराबर है, और AD स्क्वायर माइनस 1/36 AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस 1/4 AB स्क्वायर। क्या लिख रहे हैं, क्यों त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इसलिए AB बराबर BC इक्वल टू। अब इधर पूरा AB इधर ही ले जाओ, जो हो जाएगा AD स्क्वायर माइनस 1/36 AB स्क्वायर इक्वल टू, जो हो जाएगा आपका 3/4 AB स्क्वायर। एक में से 1/4 घटाएंगे तो 3/4। एलसीएम ले लो 36, जो हो जाएगा 36 AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू 3/4 AB स्क्वायर। यहाँ से ये 9 बार कैंसिल हो जाएगा, जो हो जाएगा 36 AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, 9 इधर आ जाएगा, 9 × AB स्क्वायर। ठीक है, यहाँ गया आपका 36 AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 27 AB स्क्वायर। ठीक है, अब ये AB एक इधर ले आओ, 36 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 27 AB स्क्वायर, और ये माइनस का ये AB स्क्वायर इधर ले आओ, प्लस का होता है 36 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 28 AB स्क्वायर। अब 7 का भाग देखिए दोनों में, 7 का 4 तो ये कितनी बार 9 बार जाएगा, और इसमें 7 बार। हमको यही प्रूव करना है, 9 AD स्क्वायर इक्वल टू 7 AB। ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आया है। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका हमें सिद्ध करना है कि किसी समबाहु त्रिभुज में, ठीक है, उसकी किसी एक भुजा, यानी सारी भुजाएं समान ही होती हैं, भुजा के वर्ग का 3 गुना समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये ABC आपका एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इस पर ये लंब डाल दीजिए। तो जो दिया है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें AD लंबवत BC सिद्ध करना है किसी एक भुजा का बल, यानी कि सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये ठीक है। भुजा के वर्ग, यानी भुजा होगी ये, उसका वर्ग तो उसका 3 गुना किसके बराबर है, शीर्ष लंब क्या AD, शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर। ये हमको प्रूव करना है। शीर्ष लंब दूसरा भी ले सकते हैं, यहाँ से डालें तो कभी ये हो जाएगा, यहाँ से डालेंगे तो CF हो जाएगा, तो ये प्रूव कर। अब समबाहु त्रिभुज में जो शीर्ष लंब होता है, तो जो पॉइंट जो D है वो BC का मध्य बिंदु होगा, क्योंकि ये भुजाएं हमारी बराबर है, जे AD कॉमन है, और जे कोण दोनों समान है, क्योंकि 90-90 के त्रिभुज ADB और ADC क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। ठीक है, इसलिए BD किसके बराबर होगी, DC के, तो D मध्य बिंदु हो जाएगा हमारा BC के। अब यहाँ आ जाइए उपपत्ति, समकोण त्रिभुज ADB
पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण का वर्ग बराबर किसके बराबर होगा, लंब का वर्ग यानी बीडी का वर्ग प्लस आधार यानी कि बीडी का वर्ग। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी स्क्वायर। बीडी किसके बराबर होगा, 1/2 बीसी। ठीक है, उसका रीजन लिख देंगे क्यों डी बीसी का मध्य बिंदु ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस जो हो जाएगा 1/4 बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस 1/4 बी सी की जगह ए बी होगी, क्योंकि संभावित रूप की तीनों भुजाएं बराबर तो उसका रीजन लिखने शुरू ए बी बराबर बी सी बराबर सी। अब ए बी स्क्वायर माइनस इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 1/4 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। एलसीएम 4 लेंगे तो घटा के कितना आ जाएगा 4 ए बी स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ये आ गया 3 ए बी स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। 3 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था। किसी संभावित रूप में एक भुजा के परख का 3 गुना शीर्ष लंब के परख के 4 गुने के बराबर होता है। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका एक त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है जिसमें भुजा एबी की जो लंबाई है वो 6√3 सेंटीमीटर है, भुजा एसी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, भुजा बीसी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। हमें ये बताना है कोण बी की माप क्या होगी, ये हमको याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये तीनों भुजाएं ले लीजिए। एबी का वर्ग एबी किया आपको कितना 6√3। अब इसका वर्ग कर लीजिए तो कितना आएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू 6√3 का वर्ग। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का वर्ग 36 √3 का वर्ग 30, यानी कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। उधर ए सी है आपकी 12 सेंटीमीटर, तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, इधर 12 का वर्ग कर दो। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 144 सेंटीमीटर। उधर बी सी है 6 सेंटीमीटर, तो बी सी स्क्वायर आपका कितना होगा, बी सी स्क्वायर इक्वल टू 6 का वर्ग कर दीजिए, बी सी स्क्वायर इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे सबसे बड़ी जो भुजा थी वो कौन सी वाली थी, 12 की। ठीक है, इसका वर्ग कितना 144, शेष जो भुजा है उनको वर्गों को जोड़े तो ये 108 है और ये 36 है, तो जोड़ के 140 हो जाएगा। यानी बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के एकफल के बराबर है। ठीक है, यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं ए बी स्क्वायर यानी कि प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि यहाँ ये दिया आपका 108, फिर ये दिया है 36, ये किसके बराबर है 144। ठीक है, ये ए बी का वर्ग है और ये बी सी का वर्ग है, ये किसका ए सी का वर्ग है। तो किसी भी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों का एकफल होगा, तो पहली भुजा के सामने का कोण क्या होगा, समकोण। तो यहाँ बी कॉमन है दोनों में, तो कोण बी कितने का होगा 90 डिग्री। ठीक है, किससे, पाइथागोरस के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। अच्छा, कौन सा वाला विकल्प सही हो गया आपका, थर्ड वाला। तो अतः विकल्प थर्ड सबसे